Hello, dear students, welcome back. Yet another video is going to be there for you. सिविक्स का 7th पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी पावर दी है गवर्नमेंट ने हमको, सिटीजन्स को, नॉर्मल सिटीजन्स को, कि हम अपने बेसिक राइट्स क्लेम कर सकते हैं, बेसिक राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं एंड दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? एक मैं वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे, दे आर जस्टिसेबल या एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कि अगर आपके राइट्स को कोई एनक्रोच कर रहा है, उनको आपको नहीं लेने दे रहा है, तो आप किसी भी कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मुझे मिलने चाहिए। ये या ये सो एंड सो बंदा या ये जो कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई बॉडी है, ये मेरे राइट्स को मुझे नहीं लेने दे रही है। सो दे आर जस्टिसेबल या फिर दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ प्रोवाइड्स फॉर इट। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। Like the Constitution of USA, the Indian Constitution has guaranteed several fundamental rights to all of its citizens, जिसमें से कि हम बेसिक 7 राइट्स हैं जो कि फिर उनको फर्दर एलैबोरेट किया गया है। देखो क्या है, सबसे पहले हो गया राइट टू इक्वालिटी, है ना, फिर राइट टू लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम, ये भी आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारी कंट्री में सिटीजन्स को फ्री है, सिटीजन्स फ्री हैं, दे आर अलाउड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आप कोई भी कल्चर, कोई भी कस्टम फॉलो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अफेक्टिंग अदर पीपल। एंड देन यू हैव राइट टू एजुकेशन, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर केपेबल इनफ, यू हैव टू क्लियर द एंट्रेंस। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है, कोई आपका एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयट कर रहा है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है, या फैमिली लाइफ में कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं एंड यू विल बी गिवन प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपके केस को डील करेगी, आपको हेल्प आउट करेगी। देन राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हमें हमारी गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट भी दिया है कि अगर हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी, क्योंकि देखो दुनिया चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो जो पुरानी जो रूल्स थे, अगर किसी वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम उनको रेमेडी, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको रेमेडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो वी हैव दिस राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, चेंज कर सकते हैं एज पर दी स्टैंडर्ड ऑफ टुडे। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आगे, कंप्यूटर साइंस नहीं था, तो ये सब इंक्लूड हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, उसमें जो है पहले मेल मेंबर ही हायरार्की चलती थी कि वो मेल मेंबर ही हेड हो सकता था, या वो जो अमाउंट है वो मेल मेंबर को ही ट्रांसफर होता है, लेकिन अब वो फीमेल को भी हो जाता है, वाइफ इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट। देन एक और नया राइट ऐड हुआ है, उसके बारे में सबको पता है, कौन सा राइट है वो यहाँ लिख रही हूँ मैं, RTE, बड़ा पॉपुलर राइट है ये आजकल, सॉरी RTE क्यों लिख रही हूँ मैं? RTI क्या होता है, आप लोगों को पता है? RTI क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको गवर्नमेंट का कोई ऑफिस या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल दी, जो भी गवर्नमेंट की पब्लिक डीलिंग्स है उसके बारे में आपको हक है जानने का। तो RTI डाल सकते हैं, आपने सुना होगा RTI डालते हैं लोग, इसके लिए RTI डाली, उसके लिए RTI डाली, कि RTI के थ्रू हम, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है। तो दैट मीन्स ये सब किस लिए किया गया है? ताकि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, ताकि हम देख सकें कि कौन क्या कर रहा है। कहीं मतलब एक्चुअली ये क्या है कि भ्रष्टाचार जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए है, गवर्नमेंट के ऊपर चेक है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड कि गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप की तरह रूल ना कर पाए, पब्लिक के लिए है, पब्लिक की ही सर्विस करें गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं। सो दीज राइट्स आर इनवायलेबल, ये राइट्स इनवायलेबल हैं, मीन्स इनको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई वायलेट करता है देन यू आर वेरी मच फ्री टू गो टू द कोर्ट एंड कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे, कोर्ट में केस फाइल करे कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एंड दे आर बाइंडिंग।
both on the legislature and the executive. They are binding means legislative जो bodies हैं और जो executive bodies हैं, executive officers हैं, both of them are bound to allow these rights to the citizens of India. They are enforceable by law. उनको हम कभी भी neglect नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये fundamental rights हैं. किस केस में वायलेट, किस केस में ये हटाए जा सकते हैं, रिमूव करे जा सकते हैं कि अगर कोई हमारे लेजिस्लेचर है, हमारी जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की कर सकता है, या लोअर कोर्ट्स नहीं करते हैं. सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा सोचे कि हाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो बंदे का फंडामेंटल राइट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या इसने जो ये काम किया है ये लोगों की वेलफेयर के अगेंस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपके पास राइट है कि राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने राइट्स को जब एक्सप्रेस करें या जब यूज़ करें तो दूसरों के राइट्स को अफेक्ट करें. आपको अपने राइट्स यूज़ करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि दूसरों के फंडामेंटल राइट्स उस आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, एनक्रोच ना हो, ख़त्म ना हो. तो अगर उस केस में गवर्नमेंट आपके राइट्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स.